आज देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स का सेट 3। 10 फ्रेजल वर्ब्स अपनी रहेंगी, उनको आइडेंटिफाई करना है, डेफिनेशन देखना है और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। पहले सेंटेंस में अगर देखें, आई हैव गेन्ड सो मच वेट रिसेंटली आई कैन हार्डली स्क्वीज इन टू माई जीन्स। कहाँ पर है फ्रेजल वर्ब? स्क्वीज इन टू, करेक्ट। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? सेंटेंस का क्या मीनिंग है? आई हैव गेन्ड सो मच वेट, इसका क्या मतलब? मेरा वजन इतना बढ़ गया है, मेरा वजन इतना बढ़ गया है कि अब मैं अपनी जीन्स में फिट ही नहीं हो पा रहा हूँ। ये पार्ट समझने में कैसे प्रॉब्लम आ रही है? आई हैव गेन्ड सो मच वेट। सेंटेंस का स्पेशल मीनिंग क्या हो सकता है? तो सेंटेंस जो पूरा लिखा है उसके हिसाब से अपने को ये फ्रेजल वर्ब वहां पे फिट करना है। सेकंड, इट इज एब्सोल्युटली फ्रीजिंग टुडे, मेक श्योर यू रैप अप वार्म बिफोर गोइंग आउटसाइड। रैप अप क्या मतलब है सेंटेंस का? जो फ्रेजल वर्ब जैसे अपना नॉर्मल शब्द होते हैं ना, उनका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, वैसे फ्रेजल वर्ब्स के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि रैप अप का मतलब काम खत्म कर लेना, पर यहाँ पे कौन सा काम खत्म कर रहे हो? यहाँ तो कोई काम खत्म नहीं हो रहा। यस, हाँ, यहाँ पे सेंस आ रहा है कि गर्म कपड़े पहन लेने का ना, रैप अप। तो रैप अप के एक मीनिंग है कि जैसे शूटिंग हो गई, उसके बाद जो अपना डायरेक्टर होता है कहता है भैया रैप अप, अब आज का काम खत्म। तो एक होता है वो। दूसरा रैप अप कि किसी चीज में लपेटना, उसको ढकना, रैप अप। तीसरा, अब देखो फ्रेजल वर्ब का अपने आप का कोई मतलब नहीं है, वो सेंटेंस में कैसा आ रहा है तब वो उस हिसाब से उसका मीनिंग देखा जाएगा। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, सो वी ऑल स्ट्रिप्ड ऑफ एंड स्वैम इन द रिवर। स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप ऑफ, तब बहुत गर्मी थी तो हम लोगों ने कपड़े वपड़े उतार के बढ़िया रिवर में कूद गए। फोर्थ, द पार्टी वॉज ग्रेट, जोसेफ ड्रेस्ड अप एज ड्रैकुला एंड आई वेंट एज फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर। कहाँ पर है इसमें ड्रेस्ड अप? हाँ, कुछ कुछ स्पेशल तरह की उन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के गए हैं वो लोग, तो ड्रेस अप। फिफ्थ, टॉम रोल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स एंड स्टार्टेड डूइंग द वॉशिंग अप। रोल अप, रोल अप अपनी स्लीव्स को मोड़ लेना, करेक्ट। सिक्स्थ, दीज न्यू शूज आर किलिंग मी आई नीड टू वेयर देम इन। पहले आइडेंटिफाई करो है कहाँ पे फ्रेजल वर्ब इसमें। वियर इन, करेक्ट, वो तो ठीक है। दीज न्यू शूज आर किलिंग मी मतलब वो मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। अब आगे इसका क्या मतलब निकालें? आई नीड टू वियर देम इन का वो जो किलिंग जिस सेंस में आप बता रहे हो वो अर्बन स्लैंग की तरह यूज में आता है। हाँ, वो अर्बन स्लैंग टाइप होता है। हाँ, वो सब अर्बन स्लैंग होता है। यहाँ पे अलग चीज हो रही है ना, सिर्फ इतना ही सेंटेंस नहीं है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है। These, जो उसने नए जूते खरीदे वो उसको बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मुझे इनको पहन पहन के ढीला करना पड़ेगा। आई नीड टू वियर देम इन। सेवंथ, एक एक वियर एंड टीयर अलग चीज होती है। सेवंथ, व्हेन द अलार्म साउंडेड ही थ्रू ऑन ओल्ड जैकेट एंड वेंट रशिंग आउटसाइड। थ्रू ऑन, तो यहाँ पे क्या मतलब है? नहीं, उतारने की बात नहीं है यहाँ पे। जैसे अलार्म बजा
उसने पुरानी जैकेट थी वो डाली और बाहर भाग गया। तो थ्रो ऑन का मतलब होता है पहनना। चलो एट्थ, द सन एट मिड डे इज रियली स्ट्रॉन्ग, मेक श्योर यू कवर योर सेल्फ अप एंड स्टे इन द शेड। कवर, कवर अप, किसी चीज से ढक लेना कंप्लीटली। नाइन्थ, यू लुक एन एब्सोल्यूट मेस, टक इन योर शर्ट एंड मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल। टक इन करेक्ट है ना, शर्ट को अंदर खोस लेना, यस। टेंथ, these new trousers are a bit too long. Could you take them up for me? Take up. अब इसका मुझे मीनिंग बताओ टेंथ का। नॉर्मली टेकअप से आपके दिमाग में क्या आता है? नॉर्मली टेकअप अपना होता है कि ही हैड टू टेकअप अ जॉब, मतलब कुछ लेने की बात होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कुछ लेना टेकअप। लेकिन इस सेंटेंस में देखो क्या हो रहा है ना, कि जो नए उसके ट्राउजर्स हैं वो लंबे हैं थोड़े से, तो क्या आप उनको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं? तो टेकअप का मतलब एक वो भी होता है। टेकअप के दो मतलब हो गए। एक एक मतलब हो गया किसी चीज को लेना, जॉब को लेना, टेकअप अ जॉब। तो दूसरा टेकअप का मतलब हो गया कि काट के या कुछ भी करके चीज को छोटा करना, टू टू शॉर्टन समथिंग। ये सब है फ्रेजल वर्ब्स। यही देखो प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि टेकअप का एक ही मतलब हमेशा रहता हो, या कोई दूसरा फ्रेजल वर्ब हो उसका हमेशा एक ही मतलब रहता हो। सेंटेंस में वो कैसा आ रहा है ना, उसके हिसाब से उसका मीनिंग चेंज होगा। मेक, जैसे आप कह रहे हो मेकअप, ये भी एक फ्रेजल वर्ब हो गया मेकअप। अब इसके भी दो मतलब मुझे ध्यान में आ रहे हैं। पहला मेकअप, तो अपना जो चेहरे पे सब कुछ पोत पात लेना वो सब कुछ हो गया मेकअप। और दूसरा मेकअप, मेकअप योर माइंड, मतलब किसी चीज को आप प्रिपेयर कर लो। एक चीज, चलो एक चीज आपने बताया, एक और मुझे ध्यान आ गया, मेक अप टू यू, आई विल मेक अप टू यू, है ना, कि डिपेंड करना नहीं होता। आई विल, नहीं, आई विल मेक अप टू यू। जैसे कि आपने प्लान बनाया कि आज मूवी देखने चलेंगे और मैं नहीं आया किसी वजह से, तो मैं कह रहा हूँ कि यार जो भी मतलब अपना प्लान था मिलने का नहीं मिल पाया, लेकिन आई विल मेक अप टू यू, कि कहीं और फिर कुछ प्लान करके मैं मिलूंगा आके। तो जो चीज़ नहीं कर पाए थे आप उसके लिए कंपनसेट करेंगे, वो होता है यहाँ पे आई विल मेक अप टू यू। तो मेकअप के ही देखो तीन यहाँ पे अपन ने देख लिए मतलब, अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में ये दिखता है ना। तो फ्रेजल वर्ब इसीलिए टफ है, और रट नहीं सकते, मतलब एक मीनिंग नहीं होता है इसका, कई मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस में वो किस तरह से प्रयोग में आ रहा है। चलो 10 सेंटेंस देखे थे, अब जो अपने फ्रेजल वर्ब्स था उनका मीनिंग को देखते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना है यहाँ से। ए वाले के लिए क्या करस्पॉन्ड करेगा? टू वियर स्पेशल क्लोथ्स, स्मार्ट फॉर्मल क्लोथ्स और फैंसी ड्रेस। टक इन तो नहीं होगा। ड्रेसअप करेक्ट है। एग्जाम्पल में क्या लिखा था कि वो ड्रेसअप हुए थे ड्रैकुला की ड्रेस में, फ्रैंकेस्टीन की उसमें, तो ड्रेसअप। हाँ। बी, टू पुश अ शर्ट इनटू ट्राउजर, ये तो टक इन ना, ये तो टक इन हो गया। सी, टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ स्लीव्स और ट्राउजर्स बाय टर्निंग द एंड्स ओवर। स्लीव्स की बात हो रही है, करेक्ट। रोल अप, रोल अप कहाँ है? यहाँ पर है, सी यहाँ पे जाएगा। डी, टू पुट ऑन एंड वियर वार्म क्लोथ्स, हैड स्कार्फ, कोट। रैप अप, रैप अप करेक्ट है, डी। कवर अप का मतलब होता है कि ढक देना, और रैप अप का मतलब होता है लपेटना। ई, टू पुट ऑन क्लोथ्स क्विकली विदाउट मच थॉट और केयर। एग्जाम्पल में था कि अलार्म बजा, उसने पुराना जैकेट डाल लिया, थ्रो ऑन, थ्रो ऑन। ई, थ्रो ऑन एन ओल्ड जैकेट। एफ, टू ओनली जस्ट फिट इनटू एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, जस्ट फिट।
नहीं, एग्जाम्पल था कि मैं इतना मोटा हो गया हूँ कि अपनी जीन्स में फिट नहीं हो पा रहा हूँ. स्क्वीज इनटू, एफ. टू वियर शूज और बूट्स अंटिल दे बिकम कंफर्टेबल. वियर इन. एच. स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू या फिर मेक समथिंग शॉर्टर. टेक अप. टू टेक ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ योर क्लोथ्स. स्ट्रिप ऑफ. लास्ट. टू वियर क्लोथ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और हाइड योर बॉडी. एक ही बचा, कवर अप. ये है इनके मोटे मोटे तौर पर मीनिंग, पर चेंज हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आते हैं, लेकिन ये मोटे तो फौरी तौर पर अपनी डेफिनेशन हो सकती है. और टेकअप का यहाँ पे इसलिए दो मैंने जानबूझ के लिखे थे. टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू या फिर मेक समथिंग शॉर्टर. पहला वाला तो सबको पता है, दूसरा वाला नहीं पता होता है. चलो, आखिरी सवाल इसमें. फ्रेजल वर्ब में कुछ प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करना है, मिस्टेक को करेक्ट करना है. पहला, इट रियली डजंट मैटर व्हाट यू वियर, जस्ट थ्रो ऑन एंड लेट्स गेट गोइंग. क्या करें? आपके यार, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर देखो. मतलब इट रियली डजंट मैटर व्हाट यू वेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहनते हो, बस कुछ भी पहनो और बस चलो. जस्ट थ्रो ऑन क्या, कुछ ये नहीं पता चल रहा ना अपने को, तो कुछ मिसिंग है. अब इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो अ, अ, इसके, हाँ, इसके बीच में समथिंग लगा दो. इसके बीच में लगा दो, जस्ट थ्रो समथिंग ऑन एंड लेट्स गेट गोइंग. एक तरीका ये हुआ, या फिर अब ऑन के बाद थ्रो ऑन अ जैकेट. थ्रो ऑन अ जैकेट एंड लेट्स गेट गोइंग, इस तरह से हो सकता है. मतलब यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कि थ्रो ऑन क्या, क्या पहनूं मैं, वही नहीं पता. यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग था कि क्या पहनूं मैं, वो नहीं पता था. चलो नेक्स्ट, बी. इट्स सो हॉट टुडे, नो वंडर एवरीवन हैज स्ट्रिप्ड इट ऑफ एंड क्रैश आउट बाय द पूल. इसमें अपने को चेंज नहीं करना है, जो लिखा है उसी को करेक्ट करना है बस. एक इसमें और दिख रहा है फ्रेजल वर्ब, क्रैश आउट. उसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे बताओ करेक्ट क्या करें और कैसे करें. मेरे ख्याल से यहाँ पे इट हटेगा. नो वंडर एवरीवन हैज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड क्रैश्ड आउट बाय द पूल. ना कि तभी लोगों ने अपने कपड़े जो है उतार के पूल के पास. अब पहले बताओ क्रैश आउट क्या होता है. नहीं, पूल में कूदना नहीं होगा क्रैश आउट. क्रैश आउट का मतलब होता है कि उसके पास में शॉर्ट नैप ले लेना, थोड़ी सी नींद निकालना, क्रैश आउट. क्रैश आउट. इसलिए सेंटेंस जरूरी है भैया, आज बहुत गर्मी है तभी लोगों ने कपड़े कपड़े वगैरह उतार के पूल के पास लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं. क्रैश आउट एक नया है, इसको ध्यान में रखेंगे, और इसको करेक्ट करना था स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ बस. सी. रोल्ड इट अप नहीं होगा करेक्ट, ही रोल्ड अप होगा सिंपल, इट को हटा देंगे यहां से. ही रोल्ड अप हिज स्लीव्स एंड बिगेन स्क्रबिंग द सिंक. इट वहां से भी हटेगा. डी. सिंक होता है ना, जहाँ बर्तन वर्तन धोते हैं.
I must have put on a lot of weight. These trousers are far too tight. I can't squeeze them into anymore. Squeeze into ही होगा. Into पहले आएगा, them बाद में आएगा. I cannot squeeze into them. जो फ्रेजल वर्ब था वो था squeeze into, किसी चीज में फिट होना. तो उसके अंदर मैं फिट नहीं हो पा रहा हूं, तो squeeze into them. ई वाला पार्ट. Your hair is complete. Your hair is a complete mess, and your shirt is hanging out. Tuck in it and smarten yourself up. Tuck it in होता है. It पहले आएगा, in बाद में जाएगा. Tuck it in. F. We had better look good at the party tonight. Let's dress it up and really turn some heads. Let's dress up. ना it नहीं आएगा यहाँ पे. Let's dress up. अच्छे से अच्छे कपड़े, फैंसी कपड़े या जो भी फॉर्मल कपड़े. क्या? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है. डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वी हैड लिख सको या वी वुड भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड का आप इसको ओपन करोगे तो बन सकता है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपल्शन है कि यार हमें अच्छा लगना है, इसलिए वो कह रहा है कि वी हैड बेटर लुक, इसलिए मैं हैड का प्रयोग कर रहा हूँ. एक कंपल्शन है यहाँ पे कि यार पार्टी है, अच्छा लगना है आज, तो इसलिए वी हैड बेटर लुक. एनीवेज है ना, यहाँ पे चेंज था. जी. Those shoes will hurt the first few times you use them. You. इस कॉन्ट्रैक्टर को ओपन करके क्या लिखूं मैं? हेड लगा दो. यू हैड बेटर वियर देम. देम तो है ना, देम के बाद इन आएगा. वियर देम इन. करेक्ट. करेक्ट. एच. इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गेट too much sun. Put on plenty of sunblock and cover up yourself. Cover yourself up. Cover yourself up. Yourself पहले, up बाद में. Cover yourself up. हम्म. हाँ, टू मच पे ठीक है, बात कर लेंगे उसमें. एच. सॉरी, आई. इट इज स्नोइंग एंड ब्लोइंग अ ब्लिजर्ड आउटसाइड. ब्लिजर्ड क्या होता है? ये तो पहले भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर का वर्ड भी है. तो नहीं, वो ब्लेजर होता है, वो ब्लेजर होता है, ये ब्लिजर्ड है. नहीं, वो बिजारे होता है, ये ब्लिजर्ड है. ये तो एसएससी का सवाल है यार, ये तो पूछा हुआ है ये तो. स्नोफ्लेक्स नहीं, वो नहीं होता. स्नोफ्लेक्स नहीं होता. जो बर्फीली जो जगह होती है ना, वहां पे जो एकदम भीषण ठंडी हवा होती है, उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड. उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड. हाँ. हम्म, चलो नेक्स्ट. इसमें क्या देखें, कहाँ है फ्रेजल वर्ब? रैप इट अप. अब इट क्या है, क्या रैप हो रहा है? या तो इट हटना चाहिए यहाँ से. मेक श्योर यू रैप अप वेल और यू विल कैच योर डेथ ऑफ कोल्ड. रैप अप के यहाँ पे मतलब होगा कि ढंग से, हाँ, गर्म कपड़े पहन लेना. लास्ट. दिस कर्टन इज टू लॉन्ग. आई थिंक आई विल आस्क समवन टू टेक अप इट एन इंच और टू. टेक इट अप. करेक्ट. इट पहले, अब बाद में. तो यहाँ पे भी टेकअप का क्या मीनिंग आ रहा है? किसी चीज को शॉर्टन कर देने का. कि भाई पर्दा जो है वो बहुत लंबा है,
किसी को बोलो कि उसको काट पीट के छोटा कर दे। तो फ्रेजल वर्ब्स ऑफ कोर्स टफ है, इसीलिए पढ़ भी रहे हैं, है ना? ये आसान होते तो पढ़ने की भी क्या जरूरत पड़ती है।